ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम वर्णन कर रहे थे भगवान शिव की एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थना। तो उसके दो भाग हमने पिछली कथा में उसकी चर्चा की थी। आज अगले दो भाग जो हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। तो पिछली कथा में हमने सुना था भगवान शिव ने कहा था अपनी प्रार्थना में कि जो भक्त लोग भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, जिनका हृदय भक्ति के कार्यक्रम के द्वारा शुद्ध हो गया है, क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं सबसे पहला क्या होगा, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। ये तो चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया है, चेतो दर्पण मार्जनम, मतलब हमारे मन के अंदर में अनेकों प्रकार की गंदगियां भरी हुई है। यही गंदगियों के द्वारा माया का पर्दा लग जाता है। तो जब ये गंदगियां चली जाएंगी तो माया का पर्दा चला जाता है, हमारा हृदय स्वच्छ हो जाता है। हृदय स्वच्छ हो गया तो भगवान के दर्शन तो अपने आप हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान शिव ने क्या बताया था कि भक्ति के कार्यक्रम में जो भक्त लगा हुआ है, जिनके ऊपर भक्ति देवी की कृपा हो गई है, मतलब जिनका हृदय शुद्ध हो गया है और जिनके ऊपर भक्ति देवी की कृपा हो गई है, उनके सामने माया का पर्दा नहीं होता है, वो चला जाता है। वो माया के द्वारा भ्रमित नहीं होता है। वो देख सकता है कि ये माया नहीं है, ये भगवान की ही शक्ति है, भगवान से जुड़ी है। उसकी समझ में आ जाता है। और अब आगे वो कहते हैं कि इसके साथ साथ में जब माया का पर्दा निकल जाता है, तब भगवान का भक्त, भगवान का रूप, भगवान का नाम, भगवान का चरित्र, भगवान की लीलाएं, ये सब आसानी से समझ सकता है जब उसके सामने से माया का पर्दा चला जाता है। भक्ति करने से हृदय शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होगा तो माया का पर्दा चला जाएगा। माया का पर्दा चला गया तो हम सही प्रकार से देख पाएंगे। सही प्रकार से जब देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि माया कुछ नहीं है, माया तो भगवान की ही शक्ति है। और भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं, भगवान, उनका नाम क्या होता है, उनका रूप क्या होता है, उनकी लीलाएं क्या होती हैं, सब जो है स्पष्ट हो जाएगा, भक्त के लिए क्लियर हो जाता है। तो भक्ति का जो कार्यक्रम होता है उसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक नाम अपराध, एक सेवा अपराध। ये दोनों से हमें बच करके रहना है। भक्ति में हम लोग क्या करते हैं, एक तो हम भगवान के नाम का जप करते हैं, उसका श्रवण करते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, घर में या मंदिर में जो हमने भगवान की विग्रह की स्थापना की है उसकी हम सेवा करते हैं। जैसे भगवान की आरती उठाते हैं, भगवान को भोग चढ़ाते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं। ये क्या है, ये सेवा होती है। और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं और श्रवण करते हैं। तो दो प्रकार से हो गई।
तो दोनों में अपराध से बचना चाहिए। नाम जपने में केवल 10 अपराध हैं, इन 10 अपराधों से दूर रहना चाहिए। भगवान की सेवा करने में, विग्रह की सेवा में 64 अपराध हैं, 64। तो 64 अपराधों से, सेवा अपराधों से बचना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ अपराध जैसे हम भी समझ सकते हैं। मंदिर में हम जूते उतार करके जाते हैं, अगर हम जूते पहन करके जाएंगे वो अपराध हो जाएगा, तो एक अपराध हो गया। जब हम भगवान के सामने बैठते हैं मंदिर में, तो अपने पांव भगवान की तरफ हमें जो है नहीं दिखाने चाहिए, वो भी अपराध हो जाता है। जब हम मंदिर में बैठते हैं, अपनी पीठ दिखा करके भगवान को नहीं बैठनी चाहिए। जब हम मंदिर में बैठते हैं, जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, हमें जनरली नहा करके, धो करके पवित्र अवस्था में मंदिर में आना चाहिए, अन्यथा अपराध होता है। तो ऐसे बहुत सारे अपराध होते हैं। इन सब अपराधों से, सेवा के अपराधों से दूर रह करके, नाम का जब हम जप करते हैं उसमें भी बहुत सारे 10 अपराध हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जब हम जप करते हैं, अगर आपका मन कहीं और पर भटक रहा है, आप भगवान के नाम का जप करे जा रहे हैं, टेप रिकॉर्ड की तरह आप जो है बोल रहे हैं, लेकिन आपका मन कहीं और है, ध्यान कहीं और है, वो भी अपराध होता है। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं और फिर भी सांसारिक, बहुत सालों से जप कर रहे हैं लेकिन सांसारिक आसक्तियां बना करके बैठे हुए हैं, वो भी अपराध है। अगर हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैं भगवान के नाम का जप कर रहा हूँ, भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, मेरे पाप कर्म दूर हो जाएंगे, तो बहुत बढ़िया बात है, मैं कल पाप कर्म कर लूँगा, पाप कर्म करने के बाद में भगवान के नाम का जप कर लूँगा। तो पाप कर्म करके जप कर लूँगा, जप करने से मेरे पाप कर्म धुल जाएंगे। जो नाम के बल पर, नामनो बलाद ही यस्य पाप, जो नाम के बल पर पाप कर्म करता है, वो भी बहुत बड़ा अपराध है। तो ऐसे बहुत सारे 10 अपराध नाम के जप में हैं और 64 अपराध भगवान की सेवा में हैं। दोनों को अगर हम दूर करके भगवान की भक्ति करेंगे, तो भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं सब जो है हमारे लिए स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो है बड़ी सुंदर प्रार्थना भगवान शिव करते हैं। अगली प्रार्थना में वो कहते हैं कि हे भगवान, ये जो भौतिक संसार हम देख रहे हैं, ये क्या है? वो कहते हैं ये सब ब्रह्मन है, ये सब ब्रह्मन के द्वारा ही प्रकाशित है। और ब्रह्मन क्या है? ब्रह्मन वो कहते हैं कि आपके शरीर से निकलने वाली ज्योति, वही ब्रह्मन है, और उसी ब्रह्मन के ऊपर ये सारा संसार टिका हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो भगवान शिव बता रहे हैं। ये जो निर्विशेषवादी हैं, इनकी समझ के बाहर है। वो क्या सोचते हैं कि भगवान अंत में, फाइनल में, भगवान जो है निराकार है, निर्गुण है, निर्विशेष है। मतलब भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान में कोई गुण नहीं है। निर्विशेष मतलब शून्य की भांति है भगवान। तो उनका इस प्रकार का अर्थ है। लेकिन भगवान शिव क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये जो निराकार ब्रह्म ज्योति है, जिसे ब्रह्मन कहते हैं, ये कौन, ये क्या है? वो कहते हैं ये तो आपके शरीर की रोशनी है, ये आपके शरीर से जो ज्योति निकलती है, इसी को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और इसी ब्रह्म ज्योति के ऊपर ये सारा संसार टिका हुआ है। साइंस भी आज बताती है, जिस प्रकार से सूर्य है, सूर्य से सूर्य की रोशनी निकलती है, सूर्य की ज्योति निकलती है,
और उसी सूर्य की ज्योति में, सनशाइन जिसे बोलते हैं, उसी पर सारे ग्रह, जो 14 ग्रह बताए जाते हैं, जैसे सैटर्न है, जुपिटर है, मार्स है, ये सारे जितने भी ग्रह हैं, ये सब सूर्य की रोशनी के ऊपर ही टिके हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से ये सारे ब्रह्मांड कहाँ पर टिके हुए हैं? ये सारे ब्रह्मांड ये कौन सी ज्योति पर टिके हैं? ये सूर्य की ज्योति पर नहीं टिके हैं। सूर्य तो इस ब्रह्मांड में एक है, अलग ब्रह्मांड में अलग सूर्य है। ब्रह्मांड कहाँ पर टिके हैं? यूनिवर्स, वो कहाँ पर टिके हैं? यूनिवर्स के अंदर में एक सूर्य होता है, उसमें बहुत सारे प्लैनेट होते हैं। प्लैनेट सूर्य की रोशनी पर टिके हैं, लेकिन यूनिवर्स, ब्रह्मांड कहाँ पर टिके हैं? बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, वो भगवान की शरीर की रोशनी पर टिके हैं, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। भगवद गीता में भी भगवान ने बताया है। भगवान क्या कहते हैं? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठो अहम, ब्रह्मन मेरे ऊपर ही, मेरे आधार के ऊपर ही टिका हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये जो निर्विशेषवादी होते हैं, ये क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि ये सोचते हैं कि अरे एक आदमी के ऊपर ये सारा ब्रह्मांड कैसे टिक सकते हैं? आदमी के ऊपर कैसे टिक सकते हैं? मतलब उनका मतलब क्या है? देखिए वो क्या सोच रहे हैं, मानो भगवान खड़े हैं और ये सारे ब्रह्मांड भगवान के सर के ऊपर भगवान लेकर के बैठे हैं। ये इस प्रकार से सोचते हैं। उनको ये ज्ञान नहीं है कि जैसे उदाहरण जैसे वेदों में दिया है, सूर्य के सर के ऊपर सारे ग्रह नहीं टिके हैं, सूर्य की शक्ति के ऊपर टिके हैं। सूर्य की जो रोशनी है उसमें इतनी शक्ति है कि उसके ऊपर सारे ग्रह टिके होते हैं। इसी प्रकार से ये सारे ब्रह्मांड भगवान के सर के ऊपर नहीं बैठे हैं। भगवान की जो ये शक्ति है, ब्रह्म ज्योति, उसके ऊपर सारे ब्रह्मांड टिके हुए हैं। तो ये मूर्ख जो है नहीं समझ सकते हैं। दूसरा उदाहरण जो शिवजी देते हैं, वो कहते हैं कि इसी प्रकार से आकाश भी है। आप आकाश देखेंगे, बड़ा आकाश है और एक मटके के अंदर में भी आकाश है, आपके शरीर के अंदर में भी स्पेस होता है, वो भी आकाश है। तो आकाश अलग भी है और आकाश की शक्ति के द्वारा आकाश सब जगह फैला हुआ है, लेकिन फिर भी आकाश अलग है। इसी प्रकार से भगवान अलग है और भगवान की ज्योति, जो भगवान की शक्ति है, उसके ऊपर ये सारे ब्रह्मांड टिके हुए हैं। और एक उदाहरण हम लोग सोच सकते हैं। मान लीजिए एक संसार का एक बड़ा व्यक्ति है, एक बड़ा बिजनेसमैन है, जैसे टाटा है, बिरला है। अब टाटा बिरला जो हैं, उनकी मान लो हो सकता है 100 फैक्ट्री चल रही है, उनके 100 ऑफिस हैं बड़े बड़े, जहाँ पर वो कुछ उत्पादन करते हैं, कहीं पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कहीं पर प्रोसेसिंग करते हैं। तो अब सब जगह पर तो टाटा बिरला को जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उनके पास में जो शक्ति है, पैसे की शक्ति है, पॉलिटिकल शक्ति है, जो भी उनके पास में शक्तियां हैं, उस प्रकार की शक्तियों के द्वारा सब कुछ चलता है। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान की शक्तियों के द्वारा ये भौतिक संसार भी टिका हुआ है, ये चलता है। तो ये हमें जो है सही प्रकार से समझना है। तो आम व्यक्ति जिस प्रकार से देखता है, वो इस संसार को भगवान से अलग देखता है, लेकिन भगवान का भक्त का जो नज़रिया होता है वो अलग है। वो किस प्रकार का है? वो देखता है कि भगवान से सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। सब चीज़ें भगवान नहीं है, लेकिन सब चीज़ें भगवान से जुड़ी हुई है। ये सब भगवान की शक्ति है। ब्रह्म ज्योति भगवान की शक्ति है। इस ब्रह्म ज्योति के अंदर में ये सारे संसार टिके हुए हैं। ये जो पंचभूत है, ये भी भगवान की शक्ति है।
अगली अब प्रार्थनाओं में हम देखेंगे भगवान शिव जो हैं, अब भगवान के, अभी तो यहाँ पर भगवान के दिव्य रूप के दर्शन के अभिलाषी थे, बाद में वो कह रहे हैं कि भगवान आपके शुद्ध भक्तों की उनके संग का मैं अभिलाषी हूँ। आगे जो है हम ये भी देखेंगे कि भगवान शिव जो है भगवान के अन्य प्रकार के इस भौतिक संसार में जो रूप होते हैं, जैसे भगवान का और एक रूप है जिसे भगवान का विश्व रूप कहते हैं, वो भगवान का आध्यात्मिक रूप नहीं है। इसी प्रकार से देवतागण है, ये भी भगवान का ही एक प्रकार का रूप है, लेकिन वो भगवान से अलग है। हम भी एक प्रकार से भगवान के अंश हैं, हम भी भगवान के ही अंश हैं, लेकिन अलग प्रकार के अंश हैं। हमें विभिन्न अंश कहते हैं, हम में और भगवान में भेद होता है, लेकिन सब भगवान से जुड़े हैं, ये हमें समझना है। भगवान के बिना किसी का भी अस्तित्व नहीं होता है। तो ये भगवान शिव जो है अपनी सुंदर प्रार्थनाओं के द्वारा ये सारे रहस्य हमारे सामने खोल रहे हैं। भगवत गीता में भी भगवान ने ऐसा बताया, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। भगवान कहते हैं मैं इस सारे संसार में अव्यक्त रूप में हूं। व्यक्त रूप में भगवान अलग है, भगवान गोलोक वृंदावन धाम में है, लेकिन अपनी शक्ति के द्वारा अव्यक्त रूप में भगवान सब जगह है। इसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। केवल भगवान के दर्शन मात्र कर लिए और सोचे ये संसार अलग है, भगवान अलग है, वो साक्षात्कार नहीं है। तो और अब आगे जो है भगवान शिव क्या प्रार्थना करते हैं उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।